आज हम लोग सूर्य खाना नंबर 8 को डिस्कशन पे लेंगे और साथ ही साथ समझेंगे कि आखिर जब चार्ट के अंदर जन्म कुंडली के अंदर सूर्य खाना नंबर 8 में आता है तो क्या क्या चेंजमेंट्स होते हैं। एक वर्षफल पोजीशन भी हम लोग समझेंगे कि जब वर्षफल में सूर्य खाना नंबर 8 में आता है तो क्या होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स को हम समझेंगे। इसी के साथ साथ हम लोग सिम्टम्स भी जानेंगे कि आखिर सूर्य खाना नंबर 8 में आएगा तो क्या सिम्टम्स अपने साथ लेकर आएगा खराबी के दौर में। वैसे तो सूर्य खान नंबर 8 एक बहुत अच्छा पोजीशन फॉर एन एस्ट्रोलॉजर मानी जाती है। या आप किसी प्रकार का ऑकल्ट का काम कर रहे हैं या फिर ऐसा काम जो हिडन है, आम जनता को नहीं पता है, हर कोई इंसान उससे वाकिफ नहीं है, तो ये सूर्य खाना नंबर 8 एक बहुत अच्छी पोजीशन है ऐसे लोगों के लिए। तो सूर्य खाना नंबर 8 बोलते हैं कि साँच को आँच नहीं, या फिर ऐसा व्यक्ति जो सच्चाई के साथ रहता है और सच्चाई के लिए लड़ता है, सूर्य खाना नंबर 8 को दर्शाता है। ये कुछ नेक सिम्टम्स जो हमने अभी पढ़े ये वो है। लेगेसी, किसी प्रकार की भी लेगेसी होगी, किसी प्रकार की कोई भी ऐसा ज्ञान जो गोपनीय है, चाहे वह एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे वो साइकिक एनर्जीज हो, चाहे किसी प्रकार की कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो या पैरानॉर्मल स्पेशलिस्ट हो या फिर कोई रिसर्च वर्कर हो जो कि आम लोगों की पहुंच में नहीं है, वो लोग होते हैं सूर्य खान नंबर 8 वाले। ये काफ़ी कुछ सिमिलर होता है बृहस्पति खान नंबर 8 का, लेकिन बृहस्पति और सूर्य में अंतर ये होता है कि बृहस्पति समय के साथ 8वें घर की एनर्जी को बढ़ाता जाता है और सूर्य जो होता है वो समय के साथ 8वें घर की एनर्जी को एक जिम्मेदारी के साथ निभाना सीख जाएगा, तो सब कुछ उसके लिए सही रहेगा। इसी के साथ अगर हम समझेंगे कि सूर्य खाना नंबर 8 में आएगा तो क्या होगा। 8th हाउस वैसे ही बहुत मिस्टीरियस है। हर वो चीज़ें जो दुनिया की पहुंच में नहीं है वो सूर्य खाना नंबर 8 में होती। 8वां घर एक तरीके से तख्ता पलट कर देता है इंसान की ज़िंदगी के अंदर। लोग जो हैं वो इससे भागते हैं, इससे दूर रहते हैं। 8th हाउस से जो लोग होते हैं वो लोग दूर रहते हैं, चाहे वो सूर्य खान नंबर 8 के हों, शनि खान नंबर 8 के हों, बृहस्पति खान नंबर 8 के हों या फिर चंद्रमा खान नंबर 8 के हों। इनको लगता है कि हम 8th हाउस से दूर रहेंगे, मतलब इनको सपने आते हैं, इनको इंट्यूशंस होती हैं, इनको एहसास होता है कुछ भी बुरा होने जाता है तो ये लोग उस चीज़ को पहले ही आगाह कर देते हैं कि देखो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। ऐसे लोगों से लोग क्या कहते हैं, तुम बस नेगेटिव बात करते हो। नहीं, इनका साइकिक लेवल जो होता है वो लोगों के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। इनको इंट्यूशंस ज़्यादा हिट करती है और स्ट्रॉन्ग इंट्यूशंस हिट करती हैं। सूर्य, बृहस्पति, चंद्रमा ये 3 ग्रह ऐसे हैं जो लाल किताब में बताया गया है कि 8वें घर के अंदर कैद रहते हैं। आखिर ये कैद क्यों रहते हैं और कैद होके करते क्या हैं। अगर बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा, फिलहाल आज सूर्य 8वें की बात कर रहे हैं, तो जब ये प्लेनेट कैद हो जाते हैं इंसान के 8वें घर के अंदर तो उस इंसान को 8वें घर की एनर्जी से उसका पाला पड़ता है, उसको वो चीज़ें महसूस होती हैं, दिखती हैं। और काफ़ी बार ऐसे लोगों को सपने में कल क्या होगा या परसों क्या होगा वो पहले ही पता लग जाता है। बृहस्पति खाना नंबर 8 में लोगों को अपनी पुनर्जन्म की बातें याद आ जाती हैं। बृहस्पति खाना नंबर 3 में लोगों को अपनी पुनर्जन्म की बातें याद आ जाती हैं। तो ये खासियत है 8वें घर की। और कह सकते हैं कि सूर्य खाना नंबर 8 में जब भी आता है एक लेगेसी के साथ आता है। लेगेसी क्या है, ऐसा नाम जो किसी इंसान के जाने के बाद भी चलता रहे, वो लेगेसी होती है। बड़े बड़े स्टार्स जो अब सुपर स्टार्स जिनको आप कहते हैं, अमिताभ बच्चन है या और भी बहुत सारे लोग हैं, इनके 8th हाउस में मेजर अमाउंट ऑफ प्लैनेट्स होते हैं, बहुत सारे प्लैनेट्स होते हैं। 8th हाउस में प्लैनेट का मतलब है कि आप फेमस भी होगे, कंट्रोवर्सी में भी रहोगे। ऐसे ओशो ये भी कंट्रोवर्सी में बहुत रहे हैं, फेमस भी अपने दर्जे में बहुत हुए हैं। एक चीज़ कॉमन होती है कि अगर इंसान के अंदर 8वें घर की एनर्जी है तो उसके अंदर एक चीज़ कॉमन होगी कि वो आम लोगों से बहुत अलग होता है। उसकी थिंकिंग जो होती है ना वो लोगों से मैच नहीं करती। तो काफ़ी बार ऐसे लोग क्या होते हैं, इंट्रोवर्ट बन जाते हैं, अपने आप में ही घुले मिले रहते हैं, लोगों से कट ऑफ कर देते हैं बातचीत करना। ये खासतौर से सूर्य खाना नंबर 8 वाले के साथ होता है।
और ये एक प्लस पॉइंट है बृहस्पति 8 में कि व्यक्ति जो होता है वो थोड़ा सोशलाइज होने की कोशिश करता है और बड़े लोगों के साथ बैठना उसको अच्छा लगता है। सूर्य खाना नंबर 8 में जब कभी भी अच्छा बैठा होगा तो ऐसा जातक जो होगा उसको कोई हरा नहीं सकता। उसके अंदर ये खासियत होती है कि चाहे कितना भी बड़ा दुश्मन से उसका पाला पड़ जाए, अगर उसका 8 हाउस में सन जो है वो अच्छी पोजीशनिंग में उसको सपोर्ट करता है, वो कभी हार नहीं मानेगा। तपस्वी राजा बोला गया। ऐसा व्यक्ति जो होता है वो खुद तो बहुत स्ट्रिक्ट होता है अगर सूर्य अच्छा है, साथ ही साथ इसके जो स्टूडेंट्स हैं या फिर इसके आसपास के जो लोग हैं जिनको ये प्यार करता है वो उनको बहुत बड़े ओहदे पे पहुंचा देता है। किंग मेकर पर्सनैलिटी होता है इन शॉर्ट। सूर्य खाना नंबर 8 में हो तो ऐसा जाता कि जब भी अपने घर से दूर जाएगा अक्सर देखा गया उसके घर के अंदर दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। किसी भी प्रकार की दिक्कत हो सकती है क्योंकि 8th हाउस सडन का कारक है, सडनली दिक्कत पैदा करता है तुरंत। आप जिसको सोच नहीं सकते ना वो 8th हाउस है भाई। एस्ट्रोलॉजी को आम आदमी सोच नहीं सकता, तंत्र को आम आदमी सोच नहीं सकता, साइकिक एनर्जी को आम आदमी सोच नहीं सकता, वही तो 8th हाउस है। और इसी के साथ साथ ऐसे इंसान की अपनी आंखों के सामने उसका खून इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होता, मतलब डेथ नहीं होती ऐसे इंसान की मौजूदगी में। ऐसे व्यक्ति के घर में डेथ तभी होती है जब वो अपने घर से या तो बाहर होता है या फिर अपने उस खूनी रिश्तेदार से थोड़ा दूर होता है। इसकी मौजूदगी में जो होता है वो डेथ नहीं होगी। तो ये खासियत है सूर्य खाना नंबर 8 की। कुछ खराब सिम्टम्स जो हैं वो भी हम इसके समझ लेते हैं। अगर सूर्य खाना नंबर 8 में हो और यहाँ पे अगर ये सूर्य खराब हो जाए अपने शत्रु ग्रहों से या फिर किसी प्रकार की कोई दृष्टि से, शत्रु ग्रह इसके शनि, राहु, केतु, ये सब इनके शत्रु ग्रह हैं इसके, ये अगर खराब हो किसकी जड़ों में बैठ जाएंगे तो फिर दिक्कत की बात है। अगर सूर्य खाना नंबर 8 में हो, शुक्र लगन 5वें या 10वें घर के अंदर होगा तो इंसान के हाथ में काग रेखा देखी गई है। काग रेखा क्या होती है? ऐसा व्यक्ति जो होगा ये अपना पैसा रुपया बर्बाद करने लग जाएगा। शुक्र खाना नंबर 1, 5 और 10 में मोस्टली तभी आता है जब वर्षफल की पोजीशन होती है। ये वही वर्षफल की पोजीशन है जो मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताई। इसी के साथ साथ सूर्य जब खाना नंबर 8 में होगा, काफ़ी बार ऐसा देखा गया कि ऐसे व्यक्ति के घर के अंदर जो होता है वो छत से गिर के चोट लग जाती है काफ़ी बार लोगों को, या फिर अचानक से इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से कोई मेजर एक्सीडेंट या फिर डेथ। तो ऐसे लोगों को इन चीज़ों से बच के रहना है, राहु से बच के रहना है मेजरली, ऐसा समझ के चलिए। काफ़ी जल्दी इन लोगों को नज़र पकड़ लेती है, नज़र बहुत जल्दी पकड़ती है। जब बृहस्पति सूर्य चंद्रमा 8वें घर के अंदर होता है ऐसे लोगों को अपोजिट जेंडर की नज़र बहुत जल्दी लग जाती है। तो ऐसे लोगों को नज़र भी उतार के रखनी चाहिए। साथ ही साथ ऐसे लोगों को ज़्यादा शो ऑफ नहीं करना चाहिए अपने पैसे का, अपने रुपये का। छोटा बन के रहिए, आप उगते रहेंगे। इसी के साथ साथ सूर्य खाना नंबर 8 अगर खराब होगा तो जब तक इसके फादर जिंदा रहेंगे तब तक उसको अपने फादर की बात समझ में नहीं आती, लेकिन जैसे ही वो उस व्यक्ति को छोड़ के जाते हैं या उससे कन्फ्लिक्ट हो जाता है उसके बाद उस इंसान को लगता है कि मेरे फादर ने जो अभी तक कहा वो बिल्कुल सही कहा। ऐसे लोगों की तरक्की भी बहुत होती रहती है जब ऐसे लोग अपने फादर के पैर छू के आशीर्वाद लेते रहेंगे। इसी के साथ साथ ऐसे लोग अपने फादर की जो एडवाइस है एटलीस्ट आप उसके ऊपर पूरी तरीके से इम्प्लीमेंटेशन मत करिए, बट उनकी एडवाइस को समझिए, प्लस एंड माइनस पॉइंट्स को दोनों को अपने दिमाग के अंदर रखिए। तो ये सूर्य खाना नंबर 8 के सिम्टम्स जो कुछ थे वो हमने डिस्कस करे। अब इसके बाद हम कुछ प्रिकॉशन समझते हैं। अगर सूर्य खाना नंबर 8 में हो तो काफ़ी बार दक्षिण का मकान जो होता है, जो दक्षिण का मकान जो है वो उनको सूट करता है, बंद गली का मकान उनको सूट करता है। लेकिन कुछ सिनेरियोज़ के अंदर जब आदमी आम है, आम लोगों जैसे काम करता है, नॉर्मल इंसान है और उसका सूर्य खाना नंबर 8 में अक्सर ख़राब ही रिजल्ट देता है, तो ऐसे लोगों को साउथ डायरेक्शन के जितने भी घर हैं उनसे थोड़ा दूरी रहना चाहिए। बंद गली या टी पॉइंट के अंदर किसी प्रकार का कोई भी मकान नहीं लेना चाहिए। टी पॉइंट जो लोग कन्फ्यूज़न में हो उनको बता दो कॉर्नर का घर, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें जो होंगी वो इस इंसान को प्रॉफिटेबल नहीं रहेंगी। अक्सर 8th हाउस में मना करा जाता है इन सब चीज़ों के बारे में, क्योंकि इसका रीज़न भी काफ़ी बार लोगों ने मुझसे पूछा है, तो मैं बता देता हूँ कि 8th हाउस से जो हुक्म मिलता है वो राहु केतु को हुक्म मिलता है। कॉर्नर और टी पॉइंट के मकान और बंद गली के मकान पर अक्सर
जो लोग होते हैं उनके ऊपर भी राहु केतु के मेजर तौर पे खराब सिम्टम्स आते हैं, खराब इनके ऊपर इनके साथ दिक्कतें बीतती हैं। तो ऐसी चीज़ें ये लोग अवॉइड करें, कोशिश करें। इसी के साथ साथ सूर्य अगर खाना नंबर 8 के अंदर हो तो आप अपनी बातों को अपने फादर के साथ ज़रूर शेयर करें, उनकी एडवाइस ज़रूर लें। इसी के साथ साथ अर्ली मॉर्निंग उठने की आदत डालें। सूर्य खाना नंबर 8 में हो तो आपने अपनी गाड़ी को किसी भी इंसान को देना नहीं है, ये चीज़ याद रखिए। अपनी पर्सनल व्हीकल, अपना पर्सनल वेपन, टीवी किसी भी इंसान को बोरो मत करने दीजिए। हो सकता है कि आपके साथ किसी प्रकार की कोर्ट कचहरी वाली दिक्कतें हो जाएं। काफ़ी बार सूर्य खाना नंबर 8 वाले लोग जो होते हैं, ये लोग कोर्टों के अंदर 5-5, 6-6 साल केस लड़ते हुए भी देखे गए, ऐसे एलिगेशंस के ऊपर जो कि इनने करा ही नहीं है। अब हम कुछ रेमेडीज़ के बारे में बात करते हैं कि सूर्य खाना नंबर 8 में होगा तो क्या रेमेडीज़ आपको करनी है। सबसे पहली रेमेडी, जो सूर्य खाना नंबर 8 में हो तो आपको क्या करनी है, आपने 8 तांबे के चौरस टुकड़े जल प्रवाह करने हैं। सेकंड रेमेडी जो आप कर सकते हो सूर्य खाना नंबर 8 में, जब आपको दिख रहा है कि आपके घर के अंदर सडन एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, सडन कोई दिक्कतें आ रही हैं, आपने 800 ग्राम या 400 ग्राम जौ लेने हैं। उसको आपने दूध से धोना है और उसको लाल कपड़े में टाइटली बांधकर अपनी किसी घर के अंदर भारी वजनदार चीज़ के नीचे दबा देना है। तो ये रेमेडी मैंने बताई सडन दिक्कतों के लिए। इसी के साथ साथ अगर सूर्य खाना नंबर 8 के अंदर हो तो ऐसे व्यक्ति को शिलाजीत, गेहूँ और गुड़ समय समय पर मंदिर पे दान करते रहना चाहिए। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि महीने के अंदर 7 दिन आप लगातार ये चीज़ करें। अगर सूर्य खाना नंबर 8 के अंदर हो तो आप एक रेमेडी और कर सकते हैं कि आप लोग तांबे की गागर के अंदर आप लोग हरी मूंग, साबुत हरी मूंग डाल के उसका ढक्कन लगा के उसको कलई से टाँका लगवा के थोड़ा स्पेस आपको छोड़ना है ताकि उसके अंदर पानी जा सके, उसको जल प्रवाह करना है। ठीक है, ये उपाय भी आप कर सकते हैं। तो आज के लिए हम लोगों ने डिस्कशन करा कि आखिर कैसे सूर्य खाना नंबर 8 के सिम्टम्स देखने हैं, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या प्रिकॉशन होती हैं और क्या रेमेडीज़ होती हैं। थैंक यू। और जिन जिनको जो जो क्वेरीज हो वो लोग हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर ही बता सकते हैं। इसी के साथ साथ आप लोग हमारे व्हाट्सएप चैनल को लिंक के माध्यम से भी ज्वाइन कर सकते हैं। जिनको जिनको ये चैनल ज्वाइन करना है वो व्हाट्सएप कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।